Hi guys, welcome back to Star Venus Tarot Family and welcome to another pick a card reading. So आज होगा pick a butterfly reading. So you have three options right here. तो तीन butterflies है and इन तीन butterflies में से एक butterfly को आपको choose करना है and we are going to see कि आपके life में आगे जो change या फिर transformation होगा वो क्या होगा एंड वो कब होगा, आखिर होगा कि नहीं. बिकॉज दिस इज़ फॉर एवरीबडी जो अपने लाइफ में एक चेंज चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर अगला पड़ाव के लिए वेट कर रहे हैं, लाइफ का नेक्स्ट चेंज या फिर नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट फेज़ के लिए जो वेट कर रहे हैं उनके लिए हैं ये रीडिंग. सो वेलकम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर गेटिंग इनटू द रीडिंग आई वांट टू अनाउंस कि मैं एक सेकंड चैनल भी ओपन कर रही हूँ. सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा जिसका नाम है वीनस लव रीडिंग्स एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स. सो जो भी लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए ये रीडिंग्स देख रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. आई ट्राई टू अपलोड एज रेगुलर एज पॉसिबल गाइज एंड दैट इज़ इट फॉर नाउ. लेट्स सी. आपके पास है ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस. आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं. सो अभी पिक करने का टाइम है. सो पिक कर लीजिए प्लीज़, अपना टाइम ले लीजिए एंड पिक कर लीजिए. अपने इंट्यूशन को देखिए. नंबर 1 है वाइट का बटरफ्लाई, वाइट कलर का बटरफ्लाई. नंबर 2 बटरफ्लाई है पिंक कलर का बटरफ्लाई. नंबर 3 इज़ अ रेड कलर बटरफ्लाई. ऑल राइट. सो इन 3 ऑप्शंस में से चूज़ कर लीजिए. अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए गाइस, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का रीडिंग. So hi pile number 1, welcome guys, welcome to your reading. So आपने चूज़ किया है वाइट कलर वाला फर्स्ट नंबर बटरफ्लाई. तो ये है आपका रीडिंग एंड देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं एंड वो क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, कैसे होगा एंड कब होगा, अगर होगा कि नहीं. ओके. सो दीज आर योर कार्ड्स. विल स्टार्ट विथ एज यूजुअल टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं, ओरेकल कार्ड्स हम बाद में देखते हैं. तो we'll start with the tarot cards. So yes guys, welcome and first of all I've started a second channel, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. So related to love and relationships guys, it's a channel about love readings. So go and make sure to subscribe. I'll see you there. सो आपके रीडिंग्स है, आपकी लाइफ में मतलब क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, किस तरीके से आने वाले हैं, क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. सो आपके करंट सिचुएशन से आप कहाँ जा रहे हो. तो फर्स्ट कार्ड आपका है व्हील ऑफ फॉर्चून, द मेजर अरकाना. तो नेक्स्ट टैरो कार्ड आपका है 8 ऑफ वॉन्ड्स गाइस. चेंज इन डेस्टिनी इज़ हैपनिंग. ग्रुप नंबर 1 आपके लिए. 2 of Wands, planning, strategy and implementation. 8 of Cups, okay, spiritual path हो सकता है ये. And we'll move this way. Final tarot card आपका है 9 of Pentacles. 9 of Pentacles. All right. So ग्रुप नंबर 1 आपके लाइफ में जो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो बहुत जल्दी आ रहा है. तो शायद तभी आपने जाके ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, क्योंकि आई थिंक यू आर फॉर ऑल द ग्रुप नंबर 1 द चेंज या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप अलाइनमेंट में हो एंड ये चीज़ बहुत जल्दी आपके लाइफ में होने वाली है. सो फॉर सो मेनी ऑफ यू इट कुड बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. नेक्स्ट मंथ में हो सकता है गाइज, या फिर 8 weeks फ्रॉम नाउ, मतलब 2 months फ्रॉम नाउ. 2 months फ्रॉम नाउ एक बड़ा ही साइकिल एंड होगा आपके लाइफ में. एक बहुत बड़ा एंड नया लाइफ स्टार्ट होगा गाइस आप लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि एक न्यू तरीके से आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है. बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाला है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आपकी डेस्टिनी खुलने वाली है गाइस. दिस कुड बी योर जॉब या फिर आपका करियर के बारे में आपका क्वेश्चन हो सकता है. तो आई एम सीइंग कि आपका करियर मे बी यू आर सर्चिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर चेंज इन योर जॉब या फिर चेंज इन योर करियर, इसके लिए देख रहे हैं. या फिर कुछ लोग जो हैं प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं. तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर मेजर चेंज, तो जो नेक्स्ट 2 months के अंदर आपको मिलने वाला है. सो मेनी ऑफ यू एंड अदर्स ऑफ यू दिस कुड बी नेक्स्ट 8 months गाइज. ओके, नेक्स्ट 8 months या फिर 2 months. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम थिंकिंग कि आपके लिए
ये जल्दी हो रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिस इज़ एन एक्शन जो क्विकली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, ओके। एंड यू ऑल्सो हैव व्हील ऑफ फॉर्चून जो डेस्टिनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो भी ये एंटर होगा, जो भी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है वो आपकी डेस्टिनी है, ओके। सो जो भी आप ये इस चीज़ को आप इस चीज़ को आप डेस्टिन्ड हो इस चीज़ के लिए, एंड जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सो आई एम ऑल्सो सीइंग सम ऑफ यू कुड बी ट्रैवलिंग गाइज, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। शायद अब्रॉड जाने का प्लान्स है आपके, कोविड की वजह से रुक गए थे, या फिर कोई भी कोई भी प्रॉब्लम थी, बट आई थिंक आपका जो जाने का प्लान था वो सक्सेसफुल रहेगा। सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप लोग जॉब में या फिर करियर में एंड ओवरऑल लाइफ में अपनी पाथ या फिर अपना डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं गाइस, फॉर सम ऑफ यू। एंड आई फील लाइक ये जो डायरेक्शन चेंज करेंगे आप लोग, जो प्लान कर रहे हैं, एंड ये आपके दिमाग में ऑलरेडी है, ओके। सो आप इसके बारे में ऑलरेडी सोच रहे हैं, ये चीज़ आपको पता है क्या है। तो जो भी आपका इंट्यूशन अभी कह रहा है, जो फर्स्ट थॉट आपके लाइफ में अभी माइंड में आ रहा है, वही चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ओके। तो आप लोग शायद चाहते हैं कि किसी न किसी सिचुएशन में आप एक चेंज लाएं, चाहे ये आप जॉब या फिर आपके लाइफस्टाइल का चेंज हो सकता है, कोई भी एक चेंज हो सकता है जो आप चाहते हैं। बट अगर आप अभी सोच रहे हैं, अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी डेस्टिनी खुल जाएगी गाइस, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य खुल रहा है, ओके। पाइल नंबर 1 कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है, एंड आई वांट टू टेल यू कि आप लोग सही रास्ते पे हैं, सही डायरेक्शन पे हैं। So do not hesitate guys, keep going, keep moving forward, do not doubt yourself, आप एक्चुअली सही डायरेक्शन में हैं। आपके लिए कार्ड है नथिंगनेस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये नथिंगनेस का कार्ड रिप्रेजेंट करता है, ये ब्लैक बोर्ड की तरह है, ओके। एंड इस पे कोई भी शुरुआत आप कर सकते हैं, आप इस स्टेज पे करेंटली हो सकते हो, या फिर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपको ये स्टेज पे ले जा रहा है जहाँ पे ना आपके माइंड में कोई ब्लॉकेज है, ना कोई आपके लिए कोई डिस्टर्बेंस है, कोई भी रुकावटें हैं, उस रास्ते पे आप जा रहे हो, कि कुछ रुकावटें आ भी सकती है, बट आई एम नॉट सीइंग कि मेजर ट्रबल्स या फिर मेजर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। यू आर गोइंग टू बी हैविंग इट ईजी, क्योंकि ये आपके लिए डेस्टिनी है ये चीज़, ओके। सो आप इस नथिंगनेस स्टेट में हो सकते हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ माइंड इट कुड बी लाइक आपका माइंड इस कार्ड की तरह है करेंटली। सो आप जो भी इस माइंड में अभी डालोगे, जिसके ऊपर आपका फोकस जाएगा एंड जहाँ पे आपका अटेंशन बार बार जाएगा, जिसको आप मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ आपके लाइफ में आएगी, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द नथिंगनेस कार्ड विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वन। द नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज स्किज़ोफ्रेनिया और शीज़ोफ्रेनिया, ओके। स्किज़ोफ्रेनिया गाइस, दिस इज़ अबाउट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, दो चीज़ों के बीच में आपको कोई कन्फ्यूजन हो सकती है। सी दिस इज़ लाइक द सेम काइंड ऑफ एनर्जी हियर, ओके। सो मे बी यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन राइट नाउ। आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, या फिर पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना चाहते हैं, अटक चुके हैं शायद, कोई आपको डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा है, शायद आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करना है गाइस, ओके। बट डू नॉट हेजिटेट, इस नया डायरेक्शन को चूज़ करने से आपकी डेस्टिनी खुल सकती है, ओके। आप अगर जाना आगे बढ़ना चाहते हैं तो या तो कम्प्लीटली उस पास्ट वाली चीज़ को लेट गो कीजिए, या फिर दोनों के बीच में लटकते रह जाओगे, ओके। सो दिस इज़ वन गाइडेंस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। आप कोई ना कोई एक चीज़ को लेट गो कीजिए, एंड जो एक्चुअली सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, कम्प्लीटली अपनी एनर्जी, अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना फोकस कम्प्लीटली उस चीज़ पे डालिए, ताकि आप एक डायरेक्शन में अपना फोकस रख पाओ। एंड आई एम एक्चुअली सीइंग कि वो चीज़ आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। सो यू डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू पास्ट। मे बी आप अपने सिक्योरिटी के लिए पास्ट पे होल्ड ऑन कर रहे हैं, या फिर दो अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में लटक रहे हैं, कोई भी चीज़ है, बट आई सी हियर कि
एक चीज़ को डिसाइड करिए एंड जो भी डायरेक्शन आप लोगे उसमें आपको अच्छा ही मिलेगा। एंड आई थिंक ये आपका दिल का रास्ता है, आपको अपने दिल की सुननी है, किसी की नहीं सुननी है, अपने आप का आवाज़ सुनिए। ओके, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है क्रिएटिविटी। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स क्रिएटिविटी। आप अपने लाइफ में नया स्टार्टिंग, नई शुरुआतें, क्रिएटिव लाइफ अपने आप के लिए क्रिएट करना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ ऐसे चाहते हो कि जैसे किसी और ने नहीं जिया हो। तो आप अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पे जीना चाहते हो, अपनी ही खुद का खुद के दिल का वॉइस आपको सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे गाइस। सो उसी का अपने ही दिल की बात सुनना। द मून स्टैंड्स फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। सो मेडिटेट करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ ब्लैंक लाइक दिस, ताकि आपको वो गाइडेंस, आपकी दिल की आवाज़ सुन पाएँ आप लोग। ओके, सो यस, लिसन टू योर हार्ट इज़ वन थिंग। एंड आप में बहुत ही क्रिएटिव टैलेंट कोई भी हो सकती है चीज़, एंड यहाँ पे भी मून है। सो डेफिनेटली यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। दिस ये बस पेंटिंग, आर्ट्स वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लाइफ के बारे में हो सकती है गाइस। दिस इज़ लाइक यू वांट योर लाइफ टू बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी। सो उस तरीके से अगर हो सकती है, एंड ये शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है, टोटल ओवरऑल चेंज आप अपनी लाइफ में ये देखोगे कि आपकी लाइफ आपके टर्म्स पे होगी। ओके, एंड आप जैसे चाहते हो वैसे हो सकती है। ओके, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट यू मेकिंग यू एबल टू मेक योर डिसीशंस। आपको अपने डिसीशंस लेने के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी शुरुआत क्या होगी। ओके, so but I'm also seeing कि yes, just listen to your heart. Okay, we'll see oracle cards and we'll also see कि क्या आ रहा है आपके लिए। so bouquet है यहाँ पे guys, which means कि एक gift, this is like a congratulations. Okay, this is like a congratulations। and क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट या फिर कोई भी चीज़ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उसमें आपको ये ओरेकल कार्ड कह रहा है कि यू विल गेट अ कंग्रेचुलेशंस मैसेज, विच मीन्स कि आप बुकेज रिसीव करेंगे, आपका प्लान सक्सेस हो सकता है। सो यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी रिसीविंग बुकेज वेरी सून। This is a congratulations card, so make sure to listen to your heart and follow that direction. आपके लिए next card है guys, taking shelter, the answers are within. Yes, exactly. आपका ये oracle message है कि आपकी लाइफ के बारे में आगे क्या स्टेप लेनी है, आगे क्या डिसीजन लेना है, ये सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, आपका दिल जानता है। ओके, आपका सोल जानता है गाइस। इस चीज़ में आपको ट्रस्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड दिस इज़ लाइक द आंसर इज़ ओनली विद इन यू। ओके, आप सोचोगे आपको मिलेगी आंसर, आप लोगों को फॉलो करोगे, शायद ये यही चीज़ आप डिफरेंटली करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप लोगों को फॉलो ना करो, आप अपने दिल की बात सुनो, बट मे बी कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी वाली बात है कि कहीं आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो कुछ लोगों को ये भी चीज़ है दिमाग में। सो उससे बाहर निकलो गाइस। ओके, योर लाइफ शुड बी इन योर टर्म्स, इन योर हैंड्स। एंड वो डिसीजन जब आप कंप्लीटली ले लोगे, कॉन्शियसली जब वो डिसीजन ले लोगे, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सो व्हाट एल्स आई एम सीइंग इज़ यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, एंड आपका ये बहुत ही बेस्ट लाइक अमेजिंग एनर्जी ये है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो आप लिखोगे इस पे, जो आप अपनी तकदीर पे लिखना चाहोगे, जो शुरुआत आप करना चाहोगे, उससे मैं सहमत हूँ। बस आप डिसाइड कर लो, मैं आपको हेल्प करूँगी। यूनिवर्स का उस टाइप ऑफ मैसेज है यहाँ पे, बस आपको डिसाइड करना है। तो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है गाइज, इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। ओके, तो कोई भी इल्यूजन्स में आप फंसे होंगे गाइज, दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एम्ब्रेस द ट्रूथ। ओके, यहाँ पे आई फील लाइक लोगों का सोसाइटी को लेके, लोगों को लेके, बिकॉज दिस कार्ड इज़ कंसिस्टिंग ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल एंड एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो मेरे लिए इट्स लाइक अदर्स ओपिनियन, ओके। दूसरों के ओपिनियन के बारे में लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इफ़ देयर इज़ समथिंग लाइक दैट, देन आप अपना यू शुड नो कि आगे जाके आपको सर्व वो नहीं करेगा, आपको आपके ही डिसीशंस एंड आपके दिल की हैप्पीनेस जो है वही सर्व करेगी। तो जो सच है उसको एक्सेप्ट करो, एंड जो जो एक्चुअल में सच है, नॉट जस्ट फॉर द शो ऑफ, बट एक्चुअल में दिल को क्या खुशी देती है आपको, उस चीज़ को कभी लेट गो नहीं करना। उस चीज़ को लेट गो कर दिया तो वी विल बी एम्प्टी गाइज, एम्प्टी इनसाइड। सो वो आपको नहीं बनना, राइट। सो नो द ट्रूथ, नो फॉर योर सेल्फ। सिर्फ आपको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के बारे में जानना है गाइज। एंड एक्सक्यूज़ माई हिंदी, इट्स समवॉट वेट फॉर विंटर। तो आपके लिए विंटर सीजन इज़, आई टोल्ड यू इट्स गोइंग टू कम वेरी सून एंड वी आर ऑलमोस्ट एंटरिंग द विंटर सीजन। सो अक्टूबर नवंबर तक आपके चेंज, ये डेस्टिन्ड चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है, ओके। इनको वेलकम कीजिए एंड यू हैव होप। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ़ यू कैंट सी इट। Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. So there is a rainbow here एंड ये डव है। सो पीस आपके लाइफ में आ रहा है, पीस, फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। एंड देर इज़ अ रोज़ फ्लावर जो ये पर्सन कैरी कर रही है। सो ये टेंडरनेस की बात करता है। ये फेरी, दिस फेरी इज़ ऑल अबाउट लव गाइज, अबाउट पॉजिटिव होप। ये आई थिंक दिस इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप अपने सपनों में बिलीव करिए, ओके। होप रखिए, पॉजिटिविटी के साथ इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को देखिए। एंड जो भी आपका सपना है उसके ऊपर आप 100% बिलीव नहीं करोगे तो कौन करेगा। सो दिस इज़ वन थिंग यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। एंड जिस चीज़ में आप जो भी आपका ये एनर्जी को स्प्लिट कर रहा है, या फिर वी कैन से कि जो भी आपका अटेंशन ड्रिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है किसी और का तरफ, उस चीज़ को आप कम्प्लीटली लेट गो कर दोगे तो यू विल हैव अ सिंगल माइंडेड फोकस, एंड उस सिंगल माइंडेड फोकस के साथ आप सक्सेस पा सकते हो, ओके। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने पिंक कलर वाली बटरफ्लाई को चूज़ की है गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, कब आएंगे, कैसे होगा ये सब, एंड आपके लिए एडवाइजेस या फिर गाइडेंस क्या है ओरेकल कार्ड्स के साथ। सो एज़ यूजुअल वी विल स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स एंड देन वी विल सी द ओरेकल कार्ड्स। सो आपके टैरो कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट आपका टैरो कार्ड है द एम्प्रेस, नाइस, 2 मेजर अरकाना, और आपके पास है पेज ऑफ स्वर्ड्स। एंड नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ द चैरियट, 3 मेजर अरकाना। सो ग्रुप नंबर 2 बहुत ही बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, बट 4 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो हियर। सो 4 ऑफ कप्स विच इज़ टॉकिंग अबाउट आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंज आ रहा है गाइज। इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग, क्योंकि मेजर अरकाना जो बात करते हैं वो एक्चुअल में फिज़िकल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सो मोस्ट ऑफ़ योर कार्ड्स आर मेजर अरकाना एंड वो भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। सो सम ऑफ़ यू कुड बी वांटिंग टू बी अ मदर, तो दिस इज़ योर गुड न्यूज़ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। एंड सम ऑफ़ यू मे बी वांटिंग अ मैरिज। I'm also seeing कि some of you want a lifestyle change, आप अपने lifestyle को change करना चाहते हैं। some of you I feel like आप अपने appearance पे काम कर रहे हैं, अपने style beauty and appearance के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको बदलना चाहते हैं या फिर उसमें transformation लाना चाहते हैं। एंड आई एम सीइंग कि इन दैट एरिया आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, आप लोग बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। एंड टोटली आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हैं, आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा चेंज भी आ रहा है जो आप चाहते हैं, ओके। एंड
यहाँ पे एक प्रोमिनेंट फिगर है गाइस, स्ट्रेंथ एंड द एम्प्रेस के साथ एक प्रोमिनेंट मदर फिगर लग रही है, एंड आई डोंट नो हु दिस इज़, ये आप हो सकती है। तो एनर्जी ये आ रही है कि इफ़ यू आर अ वुमेन स्पेशली, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, ओके। तो दैट इज़ कमिंग फॉर यू इन एनी वे पॉसिबल, दैट इज़ कमिंग फॉर यू। आप फ्रीडम आपके लाइफ में आएगा, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, माइंड बॉडी स्पिरिट के ऊपर काम कर रहे हो कि वहाँ पे टोटल चेंज आए, टोटल आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हो। यू वांट टू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, आई थिंक सो। एंड आप उस पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा आप पहचान नहीं पाओगे खुद को। जब आगे बढ़ के एक बार पीछे मुड़ के देखोगे तो यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि आपने कितना एफ़र्ट डाला एंड एक्चुअली वो एफ़र्ट कितना रंग लाया। सो उस चीज़ के बारे में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस। एंड व्हाट आई एम सीइंग इज़ करंटली जो है आप लोग थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, आई डोंट नो वाई, बट 4 ऑफ कप्स के साथ एंड पेजेस वर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग कुछ मिस आउट कर रहे हो गाइस। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट कुछ मिस आउट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी। समटाइम्स दिस इज़ गुड, समटाइम्स इट्स लाइक maybe you're not going too much outside, फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रहे हो, या फिर जो भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उनको आप चाहते नहीं हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। सो इट्स ऑल राइट, ओके, बट कुछ तो मिस आउट कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हो, ओके। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी लाइक दिस, मे बी फॉर सम ऑफ यू आई एम फीलिंग लाइक ये एक कोई मैरिज प्रपोजल या फिर कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, या फिर पेरेंट्स के तरफ से, आपके मदर के तरफ से, आपकी मदर आपको फोर्स कर रही होंगी कि इस डिसीजन को ले लो, बट यू आर नॉट completely sure, and I think you're doing a you're taking the right action here guys, क्योंकि पेज ऑफ वर्ड्स के साथ इस चीज़ में और भी मैच्योरिटी या फिर और भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत है, और भी इस एरिया में आपको ग्रो करने की ज़रूरत है। नॉट ज़रूरत, बट आप ग्रो कर सकते हैं, ओके। आप में वो कैपेबिलिटी है अभी, ओके, लर्निंग की या फिर आगे बढ़ने की। एक परफेक्ट नहीं, बट अभी से जो बेटर वर्जन है, उस बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने की, उस बेटर वर्जन बनने का आप में वो कैपेबिलिटी है। तो अभी आपको लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की जल्दबाजी आपको ज़रूरत नहीं है। सो you do whatever you're doing and you're doing the right thing, okay, that is what I'm trying to tell you. But guys, आगे जाके भी आपके लाइफ में बहुत बढ़िया और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ओके। जो भी करेंटली आप जिसके बारे में कंफ्यूज्ड है, जो भी सिचुएशन लोग लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगी गाइस, ओके। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइफ चेंजिंग, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग योर लाइफ, सो नथिंग टू वरी। विल सी द रेबेल। सो येस, यू आर अ रेबल, आई फील लाइक यू आर अ रेबल, एंड आपको अपनी लाइफ को एक रेबल की तरह जीना है, सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ना है, एंड बस अपने मन की जो अपना मन जो कहता है वही करना है, दूसरों के लिए अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। सो दिस कुड बी योर थाट्स राइट नाउ, दिस कुड बी योर ये आपका करंटली नेचर या फिर आपका करंट चूजन पर्सनालिटी हो सकता है। एंड यू ऑल्सो हैव नंबर 8 गिल्ट। आई एम सीइंग कि देयर इज़ समबडी जो स्ट्रॉन्ग फिगर है, आपको गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट जानबूझ के नहीं हैं, बट उनके लिए ये चीज़ जो आप कर रहे हैं उनको शायद वो पसंद नहीं है गाइस, बट दैट डजेंट मीन कि, एंड वो सबकॉन्शियसली वो आपको गिल्टी फील करवा रही है, ओके। मतलब आपका माइंड ही जो बिकॉज जो आप कर रहे हो, जब दूसरों को पसंद नहीं आ रहा है, आपके लव्ड वंस को पसंद नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप चाहे कितना भी रेबेलियस हो, बट कहीं ना कहीं आपको लगता ही होगा कि यार मैं इनको
इनके अगेंस्ट जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, लाइक आई एम नॉट लाइकिंग दिस, बिकॉज़ हमारा सोल जो है सबको साथ लेके चलना चाहता है, सबको अपना मानता है। सो ये डिस्टेंस या फिर जो दोनों के बीच में या फिर लोग और आपके बीच में जो भी तनाव हो रहा है, उसको लेके आप सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गाइस। आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू कुड बी थिंकिंग कि आप बहुत ही रेबेलियस हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, अकेले सब कुछ कर लोगे, बट आपका सबकॉन्शियस एंड आपका दिल कह रहा है कि वो खुश नहीं है इस चीज़ से। ओके, तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कर सकते हो, उन लोगों से जिनसे आपका तनाव है अच्छे से बात कर सकते हो या फिर क्लियर आउट कर सकते हो चीज़ें, रादर दैन जस्ट इग्नोरिंग इट। क्योंकि इग्नोर करने से वो चीज़ें इग्नोर नहीं हो जाती, सबकॉन्शियसली वो बैठी रहती हैं। या तो उनको एड्रेस करो, अच्छे से सॉल्व करो, अदरवाइज़ अच्छे से अपने आप को समझाओ एंड अपने दिल की सुना करो। ओके, बट वो सबकॉन्शियसली जो चीज़ है, या अवेयरनेस, आपको कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है एंड वो आपके ही अंदर है। ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि आप सारी आपकी दिल लाइक जो भी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लिसन टू योर हार्ट एंड मेक श्योर टू बी अवेयर कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो एंड एक्चुअली हो क्या रहा है। एंड मेक श्योर कि यू आर एक्चुअली सेंसिटिव बाय हार्ट गाइज। आप लोग सेंसिटिव हो, दिल से सेंसिटिव हो। आपको लगता होगा कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत रिबेलियस हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी का मुझे परवाह नहीं है। सो ऐसा कुछ आपको इल्यूजन हो सकता है, बट यू आर वेरी सेंसिटिव बाय हार्ट। तो एड्रेस इट, ओके, एक्सेप्ट इट, एंड जब एक्सेप्ट करोगे खुद ब खुद वो एलिमिनेट हो जाएगा फियर। एंड विल सी बाय ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। तो आपके लिए है सन गाइस, सो बेटर फ्यूचर, एक वेरी पॉजिटिव, वेरी लग्जूरियस एंड वेरी हैप्पी फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में है आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। तो ये ओरेकल कार्ड कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनना ज़रूरी है। ओके, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड बिकॉज डीप डाउन आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रहा आपके लाइफ में अभी तक? आप रेडी हो, आप ऑलमोस्ट रेडी हो, बट देर इज़ अ ब्लॉकेज सबकॉन्शियसली, एंड उस ब्लॉकेज को एड्रेस करना, उसको रिमूव करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी से आए। एंड आई थिंक ग्रुप नंबर 2 यू आर वेरी लाइक यंग स्पिरिट्स जो अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीना चाहते हैं, बहुत फ्रीली जीना चाहते हैं, एंड लाइक जो चाहिए वो करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एंड आप लोग एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं। सो दीज आर योर ड्रीम्स। आई थिंक आप लोग, ये सारा लाइफस्टाइल का इशू है यहाँ पे, एंड मनी इज़ ऑल्सो एन इशू। आप लोग and also you are gaining momentum right now. Okay, you are gaining momentum. ये rebelliousness भी थोड़ा सा आपके लिए ब्लॉकेज बन रहा है। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए एंड मेक श्योर कि आप अपने आप को अच्छे से समझते हैं, समझ पा रहे हैं, तब जाके आप ये ब्लॉकेजेस रिमूव कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है गाइस, प्योरिटी। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। एग्जैक्टली वॉट एवर आई वाज सेइंग, ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, क्योंकि दिल कभी झूठा नहीं होता, दिल कभी झूठ नहीं बोलता आपको, एंड हमारा सोल हमेशा एक सही डायरेक्शन पे ही ले जाता है, सही गाइडेंस ही देता है। सो लिसन टू दैट हार्ट। एंड यहाँ पे जो साइंस आ रहे हैं गाइस, टॉरस, लियो, कैंसर are very prominent. Leo is very important. So Leo energy से भी, and I'm seeing some of you want to be a star or an artist, or you want to do something जो very much unusual है। आपको परवाह नहीं है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, but you just want to be that special one जो अपने passion को follow कर रहे हैं। Okay, so your passion कैन बी फॉलोड बाई यू। आपको बस अपने आप को ज़्यादा और भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ओके, ताकि आप वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करो, बिकॉज इट्स द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट लाइज द मूवमेंट, और लाइज द
change. Okay, so yeah, look inside your heart and within it you will find the answer to your question. Exactly, आप जो questions बाहर ढूंढ रहे हैं guys, वो आपके अंदर है. That is something you should know. आपके हर एक question का आंसर आपके ही अंदर है. Nature's signs. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. एग्जैक्टली गाइज. सो ग्रुप नंबर 2 आपको ये अवेयरनेस का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है. इट्स लाइक पर्दा हटा के देखने की ज़रूरत है. तो जो भी आपका पर्दा है उसको हटाइए. ओके, हटा के देखिए एंड कोई नई चीज़ आपको रिवील हो सकती हैं आपके लाइफ में, आपके डिसीजंस के बारे में, आप खुद के बारे में. बहुत सारी साइंस नेचर भी दे रहा है आपको. ये कार्ड बोल रहा है कि इफ़ यू सिट साइलेंटली एंड आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स, लोग जो भी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग आपसे बिहेव कर रहे हैं, उसमें आपका आंसर छुपा हुआ है गाइस. ओके, एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, जिस तरीके से लोग आपसे बिहेव कर रहे हैं, इट्स अ साइन कि आपका वाइब्रेशन क्या है. अगर आपका वाइब्रेशन हाई एंड पॉजिटिव है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो भी आप अट्रैक्ट करोगे, जो भी आपके सराउंडिंग्स है, बहुत ही पॉजिटिव होंगी. अगर आपके सराउंडिंग्स पॉजिटिव नहीं हो रही हैं, आपके ऊपर रूमर्स लिए जा रहे हैं, रूमर्स फ्लो हो रही हैं इधर से उधर, एंड बहुत लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ आवर क्रिएशन. तो ये आपका क्रिएशन है, ये आपने अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में. इस तरीके से जब स्टार्ट करोगे सुनना अपने दिल की आवाज़, so you'll see a change in your life. Okay, so then you can take responsibility for whatever is about to happen in the future. तो फ्यूचर में जो भी होने वाला है, इस तरीके से आप एक्सेप्ट करोगे तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होगा. नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ मिस्टिक हीलर गाइस. हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू. सो इस गिल्ट एनर्जी के साथ एंड पेजेस वर्ड्स के साथ देयर इज़ डीप डाउन दिस एनर्जी की आप अफेक्ट हो जाते हैं गाइस. लाइक लिटरली लोगों के वजह से या फिर नेगेटिविटी के वजह से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं. ओके, एंड उस चीज़ को आप रियलाइज़ नहीं कर पाते. आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप गुस्सा आ जाता है आपको लोगों को वैसे ही देख के आपका मूड कम्प्लीटली शायद बहुत इमोशनल हो जाते हैं, नेगेटिविटी आप में आ जाती है. एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली योर फॉल्ट बाय द वे, बट इट्स अ साइन. ओके, इट्स अ साइन. सो आप हील भी करना चाहिए अपने आप को. एंड अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, अगर आप इतना अफेक्ट हो रहे हैं तो समहाउ यस, ये आपका क्रिएशन है. आपने जो डिसीजंस लिया, जो आपका वाइब्रेशन है, उसका रीज़न है. ये भी वन ऑफ द रीजंस है. बट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि गिव योरसेल्फ सम टाइम. ओके, गिव योरसेल्फ सम टाइम. एंड हील करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है गाइस. एंड तब जाके आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में देख पाओगे. ग्रुप नंबर 2, देयर इज़ नथिंग हियर. आपको बस अपने आप की सुनने की ज़रूरत है. आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखे हैं अपने लाइफ में, वो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस बन गए हैं. बट वंस यू टेक दैट आउट, आप उससे जब बाहर निकलोगे, आप जब अपने आप को सुनने लगोगे, जब नेचर के साइंस को सुनने लगोगे, जब नेचर पे कंसंट्रेट करोगे, अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट करोगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएगा. मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ स्टाइल. ओके, योर लग्जरी, योर मनी, योर सपोर्ट, योर लव्ड वंस, एंड यू ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, यू गोइंग समवेयर. आपका फ्रीडम आपके हाथ में है एंड ये आपके लाइफ में आएगा भी. बट जब आप हील करोगे अपने आप को, ओके, देयर आर सम डीप डाउन ब्लॉकेजेस इन यू. ओके, एड्रेस देम, डू नॉट इग्नोर देम. ब्लॉकेजेस को कभी इग्नोर नहीं करते, उनको पहचानो और उनके ऊपर काम करो गाइस. ओके, so this is your reading group number 2. If this was helpful, like, share, subscribe, and also comment, leave a comment in the comment section. I'll see you again. Bye bye guys. Please, so group number 3 जिन्होंने रेड कलर वाली बटरफ्लाई को चूज़ किया है गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग. सो आपने चूज़ किया है ये रेड कलर वाली बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर 3 एंड पाइल नंबर 3. सो दीज आर योर कार्ड्स जो मैंने पहले ही
निकाल के रखे हैं। तो एज़ यूजुअल विल सी योर टैरो कार्ड्स एंड देन विल सी योर ओरेकल कार्ड्स। सो आपके टैरो कार्ड्स में से आते हैं 9 ऑफ स्वर्ड्स, फर्स्ट कार्ड, जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपका है गाइस नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो दोनों स्वर्ड्स के कार्ड्स हैं, मतलब एनर्जीज़ एरीज लियो जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा की एनर्जीज़ है। 9 ऑफ कप्स इज़ कमिंग टू यू गाइस, इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, एंड आपके लाइफ में आ रहा है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, कम्प्लीटली एंटायरली चेंज होने वाली है। एंड यू हैव 2 9s हियर एंड डेथ कार्ड, विच मीन्स कि आप करंटली जो है एक एंडिंग फेज से गुजर रहे हैं। एंड दीज 2 कार्ड्स एक्सप्लेन इट। डेथ एंड 9 ऑफ वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यू गाइज, आप लोग एक पेनफुल एक्सपीरियंस से करंटली गुजर रहे हैं। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि दिस इज़ हैवी, बहुत ही हैवी लग रहा है आपका एनर्जी, करंट एनर्जी जो है बहुत ही हैवी लग रहा है, बट इट्स एन इंडिकेशन, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ होने से पहले गाइस लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ज़रूर आते हैं। कोई ना कोई बुरा हो जाता है या फिर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है जो सब कुछ हिला देती है। सो उस काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है डेथ कार्ड से, डेथ कार्ड के साथ। एंड 2 times यू हैव 9 and 9 विच मीन्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ एफर्ट जो आप अभी लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए, लाइक मेंटली भी, फिज़िकली भी, एंड इन एवरी वे आप जो भी कर सकते हैं आप कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है गाइस 2 of cups, वेरी नाइस। आप बहुत एग्जॉस्टेड है गाइस, ग्रुप नंबर 3, तभी जाके आपने 3 नंबर वाला बटरफ्लाई को चूज़ किया है। एंड बिकॉज ये रेड बटरफ्लाई जो है, जो आपने चूज़ किया, बहुत ही ऑलरेडी स्कॉर्पियो एनर्जी है, एंड यू ऑल्सो हैव स्कॉर्पियो एनर्जी हियर। दिस इज़ कैप्रिकॉर्न एनर्जी, बट या स्कॉर्पियो वाली एनर्जी आ रही है जो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तभी आपने वो रेड कलर का बटरफ्लाई चूज़ किया है। ओके, एंड इट्स वेरी सो आई टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग, विल सी दीज कार्ड्स। आपके पास पास्ट लाइफ्स गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सो पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक सिचुएशंस एंड हो रही है आपके लाइफ में, और 2 of cups के साथ यस, लव इज़ कमिंग, वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइव्स। एंड आई थिंक ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है गाइस, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है फॉर सो मेनी ऑफ यू। बट इस कनेक्शन के लिए इस कनेक्शन के आने से पहले ज़रूर बहुत आपका फाउंडेशन शेक हो रहा है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ या फिर पेनफुल एक्सपीरियंसेस से आप गुज़र रहे हैं। एंड करेंटली आप इस रिलेशनशिप को या फिर इस सिचुएशन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे करने के लिए, अच्छे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड है, आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी ट्राई कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की भी ट्राई कर रहे हैं गाइस, बट यू आर गोइंग टू हैव सम फुलफिलमेंट वेरी सून। आप जो भी चाह रहे हैं आपका विश फुलफिल होगा गाइस। ओके, वेरी सून इट्स गोइंग टू हैपन। एंड नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ लेटिंग गो। यस, सो द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़, आप जो एक्शन ले रहे हो इट्स वर्किंग आउट, बट ऑल यू नीड टू नो इज़ हाउ टू लेट गो। आपको बस ये जानना है कि लेट गो कैसे करना है। ओके, यू आर टेकिंग ऑल द एक्शंस, बट एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, या फिर यू आर वेरी मच वेटिंग। आप बहुत उस चीज़ को लेके क्लिंगी है कि लेट्स से कि यू वांट अ लव, यू वांट टू अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप राइट हियर। यू हैव लुक एट दीज 2 कार्ड्स, सेम एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। ओके, बट आई ऑल्सो फील कि आप अपने मिरर इमेज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो बी केयरफुल। अभी आपका जो वाइब्रेशन होगा, अभी आपका जो रियलिटी होगा, उसका मिरर इमेज आप अपने लाइफ में इस पर्सन के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो। सो अभी आपको खुश रहना नहीं आ रहा है, तो क्या पता अगर ये पर्सन आ भी जाए तो खुश रह पाओगे या नहीं, किसको पता, राइट। इट्स नॉट गारंटीड कि सिर्फ ये पर्सन को मैनिफेस्ट करने से आपको वो सारी खुशी मिल जाएगी, इट्स नॉट गारंटीड गाइस। तो वो हैप्पीनेस जो आप इस पर्सन के द्वारा आप अपने लाइफ में जो
मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके बारे में वेट कर रहे हो, जो ढूंढ रहे हो हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस इस मोमेंट में है एंड वो चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है, वो फुलफिलमेंट आपको अभी फील करना है। एंड बाकी सारे जो एवरीथिंग एल्स लाइक जो भी ज़रूरत नहीं है उनको लेट गो करनी है आपको। आपके स्ट्रेस को लेट गो करना है एंड आपके अटैचमेंट को लेट गो करना है, आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना है। तब जाके ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में एंटर होगा, वो भी बहुत पॉजिटिव तरीके से एंटर होगा। ऑलराइट, सो या लेट्स सी योर ओरेकल कार्ड्स गाइस एंड देन विल टॉक लिटिल मोर। तो आपके लिए है क्रॉसिंग ब्रिजेस। एग्जैक्टली आप अभी बीच में हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हो एंड आपको तभी ये जर्नी डिफ़िकल्ट लग रही है। व्हाट आई एम सेइंग इज़ ग्रुप नंबर 3 ऑलरेडी इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, अदर पाइल्स आई डू नॉट नो, बट ग्रुप 3 आर डेफिनेटली ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। ये चेंज आपके लाइफ में अभी हो रहा है, तभी आप फेस कर रहे होंगे कुछ चैलेंजेस लाइफ में। ओके, नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ लेडी। सो दिस इज़ अ पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ। आप इस जेंडर को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू आर अ वुमेन मैनिफेस्टिंग अ मैन, देन ये मैन को समझिए बिकॉज एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो a lady or a man is coming into your life, a person is coming into your life. Group 3 is very evident कि यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शंस की बात हो रही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन की बात हो रही है, लव एंड रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेशंस। तो ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बस आपको लेट गो करना चाहिए गाइस, यू हैव टू लेट गो। लेटिंग गो इज़ अ वेरी बिग थिंग। ओके, जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे लेट गो करना चाहिए, कैसे इस मोमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे इस मोमेंट को फुल्ली हम एक्सपीरियंस कर सकें। इस चीज़ का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो वर्क ऑन दैट एंड यूल सी कि मैजिकली आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैजिकली आपके लाइफ में आएगा। नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ मोटिवेशन गाइज। व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर, सो फॉर सो मेनी ऑफ यू ये स्प्रिंग सीजन में आने वाला है। ओके, सो गूगल इट जब भी ये स्प्रिंग सीजन आपके एरिया में है, आपके कंट्री में या फिर आपके आप जहाँ भी रहते हैं, सो वहाँ पे स्प्रिंग सीजन में ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाला है। एंड द फ्लावर फेरीज अर्ज यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन वंस अगेन। स्प्रिंग को ये ओके, if there is something you've been merely thinking about doing, they say get busy and do it. Also this is talking about take action right now. इसके बारे में सोचते रह जाओगे guys and वो opportunity हाथ से निकल जाएगी। So take action, that is what it means. You have to take action like the Knight of Swords. Move forward, come out of your mind and take action. Okay, so next card आपका है celebration. Oh my god, देखिए आई रिमेंबर एक पाइल का था ऐसा एनर्जी, लाइक वाओ, यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप कमिंग टूवर्ड्स यू। आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो आप कितना लव डिज़र्व करते हो गाइस। अभी तक जो शायद थी वो पास्ट लाइफ के कार्मिक सिचुएशंस चल रही थी, बट अगेन अभी आपके लाइफ में जो आ रहा है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। सी दिस अगेन टू lizards here, can we call these lizards or something? So 2 lizards है जो mirror images है। So once again twin flame की energy, but somebody from your past guys, इनको आप definitely आपके soulmate या फिर कोई best connection है आपका, बिल्कुल आपके मिरर की तरह है। यहाँ पे भी ये कार्ड आया है प्रोजेक्शंस, एंड ये पर्सन का साइन हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। इस पर्सन का कैप्रिकॉर्न साइन हो सकता है गाइस। ओके, एंड 2 of cups, soulmate connection. So this card says कि get ready to let your hair down and celebrate.
it's time to get out to dance and play. An invitation could be on the way. So you're going to receive an invitation maybe and you could meet this person in a birthday party or in some kind of celebration, wedding party, या फिर कोई भी ऐसी party get together हो, friends के साथ get together, some kind of party, some kind of celebration. इसमें आप इस person को मिलने वाले हैं. And this is talking about like get ready. Maybe some of you want to change your appearance, change your you know, the way you present yourself. आप उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो this is the best time, cards are telling you. And the final card you have is unicorn, invite serendipity. So invite serendipity के साथ this is going to be very sudden, maybe a sudden arrival. Somebody is going to come to you very soon, क्योंकि अभी आप जो करंटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, इसके बाद सडन गुड न्यूज़ आ सकते हैं आपके लाइफ में, सडन इन्विटेशंस आ सकते हैं. एंड दिस इज़ सेइंग कि बी ओपन. वो आ तो रहे हैं, बस आपको ओपन रहना चाहिए उनको एक्सेप्ट करने के लिए. एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी गाइस एट द एंड ऑफ दिस. एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके लाइफ में करेंटली हो रहा है उसको लेके बहुत ज़्यादा खुश रहोगे आप लोग. ओके, एंड या दिस विल बी योर विश फुलफिलमेंट. आपके विश को फुलफ़िल करने वाली चीज़ आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है. फॉर सम ऑफ़ यू ये स्प्रिंग सीज़न हो सकता है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे ऑटम या फिर स्प्रिंग सीज़न. And there is also raindrops here. So in this rainy season, before this rainy season ends, you're going to receive a good news or a message or an invitation or a proposal. जिसके लिए वेट कर रहे हो उसके तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है. इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो आप लोग, कुछ लोग डेफिनेटली जानते हैं, तो आपका गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी सुनाई देगा. एंड दिस पर्सन विल प्रपोज टू यू. ओके, सो ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग and I hope this was helpful. Like, share, subscribe, and I'll see you again in the next video guys. Bye bye, take care.